जय श्री राधे, हर हर महादेव, जय जय शिव शंभू। आप सभी का स्वागत है, सादर वंदन, सादर अभिनंदन। एस्ट्रो फॉर लाइफ के इस दिव्य मंच पर और एस्ट्रो रुद्र राकेश त्रिवेदी के फेसबुक पेज पर आप सभी का स्वागत है, सादर वंदन, सादर अभिनंदन। आप सब के लिए लेकर आ गए हैं सूर्यदेव का गोचर। 13 फरवरी को सूर्यदेव गोचर कर रहे हैं। यह गोचर क्यों महत्वपूर्ण हो गया कि हमें सभी राशियों की अलग अलग वीडियो लाना पड़ा? उसका एक मुख्य कारण है कि सामान्यतः सूर्य हर एक महीने में गोचर करता है और उसी को सूर्य माह यानी कि जो है सौर माह के नाम से जाना जाता है। और इसी सौर माह में बहुत कुछ घटनाएं सूर्य के स्थान परिवर्तन से बदल जाती हैं, क्योंकि आत्मीयता का कारक है, आत्मसम्मान का कारक है, पिता सुख का कारक है। कहते हैं कि सूर्यदेव जो हैं वह प्रथम हमारे पितृ है। तो इस तरीके से सूर्यदेव का रोल जो है हमारे जीवन में अहम हो जाता है। और विशेष करके अगर हम वेदों की माने तो सूर्य ही एकमात्र शक्ति का केंद्र है, या कह लीजिए कि सूर्य को ही धरा के लिए एकमात्र शक्ति का स्तंभ माना गया है। 13 फरवरी 2023 को 3:28 पर प्रातः काल ही यानी ब्रह्म मुहूर्त के पहले ही यह गोचर कर जाएंगे मकर राशि से कुंभ राशि में। दोनों शनिदेव की राशियां हैं, लेकिन क्यों अब यह चर्चा का बहुत बड़ा विषय बना हुआ है? क्योंकि कुंभ राशि में सूर्यदेव जब पहुंचेंगे तो वहां शनिदेव पहले से विराजमान रहेंगे और इस पूरे माह जो है वह शनि और सूर्य की युति रहेगी, बनी हुई रहेगी। शनिदेव और सूर्यदेव की युति क्यों इतना प्रभावी है, इसके बारे में भी चर्चा होगी। जो सूर्यदेव की स्थिति है वह 14 मार्च को मध्य रात्रि 12:16 तक इसी तरह विराजमान रहेंगे, यानी कि कुंभ राशि में विराजमान रहेंगे। कुंभ संक्रांति यानी कि 13 फरवरी को क्या ऐसा बदल जाएगा, क्या स्थितियां होंगी, आइए बात करते हैं। और सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की, यानी कि मंगल के प्रधान राशि की। राशि चक्र में पहला स्थान आता है। देखिए, मेष राशि वालों के लिए आपके 11वें भाव यानी कि एकादश भाव पर सूर्य का गोचर हो रहा है और तृतीय पाप की दृष्टि आपके घर पर पड़ रही है शनिदेव की। और शनि और सूर्यदेव युति बना रहे हैं, यानी कि दो प्रबल कट्टर शत्रु जो हैं वह एक घर में एक साथ विराजमान रहेंगे। एकादश भाव को आमदनी यानी कि धन संचयन इत्यादि के लिए, अर्जन के लिए, कमाने के भाव के लिए, और साथ ही कामना पूर्ति यानी कि इच्छा पूर्ति के भाव के लिए भी जिम्मेदार माना जाता है। सूर्य के इस भाव में गोचर होने से आपके लिए विशेष करके यह ध्यान देने वाली बात रहेगी कि जो भी आप धन वृद्धि करना चाहते हैं, कमाना चाहते हैं, उसमें जो है वह तो परिश्रम जो है वह ज़्यादा रहेगा, परिश्रम का भाव ज़्यादा रहेगा। आपको कड़ी मेहनत के बाद ही सफलता मिलेगी, या कई बार ऐसा होगा कि कड़ी से कड़ी मेहनत करने के बाद भी आप विफल हो जाएं और निराशा ही हाथ लगे आपको धन लाभ के अवसर तो मिलेंगे, लेकिन उनके लिए आपको कठिन से कठिन परिश्रम करना पड़ेगा। या यूं कह लीजिए कि शनिदेव जो हैं वह आपकी हर रूप में परीक्षा लेने के लिए बैठेंगे। हाँ, इस गोचर काल में, इस सूर्य के गोचर काल में और शनि सूर्य की युति के साथ ही बहुत दिनों से चली आ रही कोई अधूरी इच्छा, या कहिए कि अधूरा कार्य या लंबित पड़ा हुआ कार्य पूरा हो सकता है, पूरा होने की पूर्ण संभावनाएं बन रही हैं। 14 मार्च तक, 13 फरवरी से 14 मार्च तक जो सबसे देखने वाले, या कहिए कि मूल रूप से ध्यान देने वाली बात आपके लिए रहेगी कि शनि सूर्य का एकादश भाव में आपके गोचर होने के कारण और शनि की तृतीय दृष्टि आपके घर पर पड़ने के कारण, और वहां पर सूर्य विराजमान, राहु विराजमान है, तो सूर्य के प्रभाव को और कम करेंगे। तो इस बीच आपके कहीं मान सम्मान पर चोट लगना, आपका अपमानित होना
चाहे वह घर परिवार हो, कुटुंब हो या फिर सामाजिक स्तर पर हो, यह थोड़ा सा आपके लिए डरावने वाली चीज रहेगी, या कहिए कि बहुत सावधान होकर कदम से कदम मिलाकर बढ़ने की चीज रहेगी। हर एक कदम सोच समझकर आपको बढ़ाना रहेगा। शनिदेव और सूर्यदेव की यह युति आपके 11वें भाव में और भी बहुत कुछ परिवर्तन लाने वाली है। जैसे कि 13 फरवरी से लेकर 14 मार्च तक मध्यरात्रि तक आपके लिए विशेष करके रिश्ते मित्रवत या फिर पिता माता बड़े भाई बहन के साथ पूर्ण रूप से प्रभावित होंगे, और यहाँ पर सबसे बड़ा जो कारण बनेगा वह धन लोभ या धन लाभ की इच्छा या कोई काम इच्छा या कामना आपकी, वही आपके रिश्तों के बीच दरार बढ़ने का कारण भी बन जाएगी। सूर्यदेव गोचर करके 13 फरवरी को पहुंच जाएंगे कुंभ राशि में, और वहां पहुंचकर यह विशेष रूप से व्यय को भी बढ़ा देंगे, क्योंकि शनि के साथ युति बन रही है। तो दिखावटी चीजों में, दिखावे में या अहम की भावना आकर, अहंकार का भाव लाकर आपके लिए व्यर्थ व्यय बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। यानी कि बेवजह के खर्चे, जैसे कि फोन अच्छा पड़ा हुआ है उसको ले आएंगे नया, जरूरत नहीं है, घर में टीवी फर्नीचर इत्यादि पर भी बेवजह, जो कि आपका जो पड़ा हुआ है वह सुयोग्य होगा, फिर भी आप बेवजह के व्यय करते हुए विवश होंगे। इस तरीके की परिस्थितियां शनिदेव और सूर्यदेव की युति बनाएगी। देखिए, एकादश भाव में गोचर, शनि की दृष्टि, सूर्यदेव का विशेष करके शनि के साथ पीड़ा, हालांकि कहते हैं कि सूर्य के साथ जब कोई भी ग्रह बैठता है तो वहां पर सूर्यदेव के प्रभाव से वह बलहीन हो जाता है, लेकिन क्योंकि शनिदेव यहां अपने प्रिय घर में बैठे हुए हैं, कुंभ के घर में बैठे हुए हैं, तो शनिदेव यहां प्रभाव में रहेंगे और अपने पूर्ण वर्चस्व में रहेंगे। इसके साथ ही देखिए, जिस तिथि में यह गोचर हो रहा है, जिन तिथियों के बीच यह युति बन रही है, वह बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं आपके जीवन में बड़े व्यावसायिक निर्णय लेने के लिए। आपको इस बीच पार्टनरशिप इत्यादि के रिश्तों में नहीं पड़ना है। कहीं से भी पार्टनरशिप इत्यादि का ऑफर आए तो आपको अवॉइड कर जाना है। हाँ, रिश्ते मत खराब करिए, लेकिन उनसे हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन कर लीजिए कि मेरे गुरुजी ने कहा है, मेरे गुरुदेव ने कहा है कि अभी पार्टनरशिप नहीं कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा आपको संभल कर रहने की जरूरत रहेगी। अब क्या करें इस शनि सूर्य की युति के बीच कि आपको इस बीच, इस लगभग 1 माह में कोई पीड़ा ना उठानी पड़े? क्या ऐसा करें कि आपको समस्या ना हो? एक छोटा सा उपाय क्या करना है आपको, शनिवार की रात को, इस पूरे माह में लगभग 4 शनिवार 5 शनिवार आपको मैक्सिमम मिलेंगे, 4 शनिवार ही मिलेंगे, और अगर आप इस क्रिया को कर लेंगे तो आपके लिए सूर्य पीड़ा से मुक्ति मिल जाएगी। क्या करना है आपको, अपने सिराहने जो है आप रखिए, वहां पर क्या रखना है, काला तिल, काला तिल लीजिएगा और अपने सिराहने रख लीजिएगा, या काले उड़द का भी प्रयोग आप कर सकते हैं। कितनी पोटलियां बनानी है आपको, साफ कपड़े में या आप कागज में सफेद आप पोटली बनाइए, 7 पुड़िया बनाइए, पोटली बनाइए और अपने सिराहने रख लीजिए। सुबह उठ करके आप बिना स्नान किए हुए सीधा उठें और 7 पोटलियां उठाएं और ले जा करके पीपल या बरगद के वृक्ष के नीचे रख दें। और अगर आप बहते हुए जल के करीब हैं, नदी जलाशय के करीब हैं, तो उसी में प्रवाहित कर दें और ओम शम शनिश्चराय नमः इसी मंत्र के साथ आप प्रवाहित करें। आपके लिए अद्भुत चमत्कारी लाभ मिलेगा। इस सूर्य गोचर में आपके जीवन में शुभता आए, धन धान्य की प्राप्ति हो, ऐसी मेरी मनोकामना है और शुभाशीष भी आप सभी को। आनंद लीजिए। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, अपना स्नेह दीजिए और इस कुटुंब को, इस परिवार को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाइए। आप सभी के शुभ मंगल कामना के साथ जय जय श्री राधे, हर हर महादेव, शिव शंभो।